हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हालचाल बेटा। देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का जो पहला हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। उसमें एक टॉपिक आता है बेटा क्या, फोटोसिंथेसिस। जो बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि बोर्ड में ये इसमें क्वेश्चन मतलब लगातार आते हैं बेटा। ये फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का बेटा, तो एग्जाम में आते हैं और स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है ये बेटा। देखो ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर मैं स्कूल एग्जाम में यहाँ पे वहाँ पे लिख करके आया हूँ, लेकिन नंबर हमको नहीं मिले हैं। तो बेटा नंबर क्यों नहीं मिले हैं आपको बताएंगे हम, और क्या लिखना जरूरी है। अगर इसमें इस हमारा टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस है, इसमें अगर तुम बेटा 5 पन्ना लिख दो और तीन पॉइंट इसमें ना लिखो, कौन 3 पॉइंट है बताने वाले हैं अभी है। अगर वो 3 पॉइंट नहीं लिखोगे तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम 5 पन्ना भर के नंबर तुमको नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन अगर उसमें क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग लिख देते हैं बेटा तो नंबर हमको मिलना ही मिलना है, पूरा नंबर मिल जाएगा बेटा बस 3 पॉइंट से। तो बेटा कौन वो 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमको लिखना है कौन है। आओ बेटा हम बताते हैं, जो बेटा धुआंधार तरीके से बने रहेंगे और पढ़ेंगे भैया इतना खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे बेटा इसको कि जो हमारा तीनों हमारा जो टॉपिक है, जो पॉइंट हमारा है, इतना मजेदार समझाएंगे आपको कि आप लोगों को मजे नहीं आने वाले बेटा। तो बेटा तो बने रहे और इसको हम स्टार्ट करते हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस धुआंधार तरीके से पढ़ते बेटा। और इतना ये इस इतना तो भाई तुम मान लो भैया कि इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड्स में इस टॉपिक में का क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। तो आओ स्टार्ट करते बेटा हम बिना देरी के, और इसमें हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे और धुआंधार से पढ़ाई करते बेटा। आओ बेटा पढ़ते बेटा। देखो क्या है, तो हम लोग स्टार्ट करना बेटा है फोटोसिंथेसिस। तो बेटा आओ पढ़ते बेटा का फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा आओ बेटा हम पढ़ लेते हैं इसको बेटा। देखो फोटो मतलब क्या आता है बेटा, लाइट। क्या आता है बेटा, लाइट। वो वाला फोटो नहीं भैया कि फोटो खींच दिए वाला नहीं, मतलब लाइट होता है। देखो बेटा और इसका मतलब क्या होता है बेटा, बनाना। क्या बेटा, बनाना। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में फूड को बनाना, लाइट के प्रेजेंस में फूड को बनाना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली बात ये कहां होता है, कौन करता है भाई इसको। देखो जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सभी के सभी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा। और भी कौन करता है, बहुत सारी करती है भैया। कुछ बैक्टीरिया भी करती हैं, अलगी भी करती है भाई ना बेटा। कहना क्या है, काम कहाँ होता है वो टॉपिक अलग हम पढ़ाएंगे उसको बेटा। अभी जानो ये क्या होता है, ये पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो भाई। धुआंधार तरीके से पढ़ते बेटा जो पढ़ते हैं। तो बेटा कहता है फोटो मतलब कहता है लाइट बनाना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कहता है खाना बनाना से कहते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते बेटा। अब बेटा पढ़ते हैं बेटा, सुनो। तो पहले बेटा हम बनाएंगे एक प्लांट। क्या बनाएंगे, प्लांट। अरे भाई करता है प्लांट तो प्लांट ही बनाएंगे ना भाई। हाँ भाई देखो ये है प्लांट, और प्लांट का ये होता है रूट। क्या है ये बेटा, ये रूट है। क्या भाई, रूट है। और ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये है रूट। ध्यान दिए बैठो बच्चा, ध्यान दे तो नहीं मिलना चाहिए बेटा। देखो क्या ये रूट है, प्लांट का ये रूट है, ये स्टेम है। और मान ले भैया, मान ले क्या दिक्कत है, मान लो भाई ऐसे ऐसे कुछ होता ना भाई। देखो प्लांट है, कोई हंसेगा नहीं, डायग्राम अगर अच्छा ना लगे तो भाई। मान लो क्या ये प्लांट है, और प्लांट में क्या होता है, पूरा ये लीफ पत्तियां होती हैं। तो एक पत्ती हम बाहर करते हैं, क्यों, हमको पढ़ाई करना है बेटा। तो अब बेटा पढ़ते हैं, एक प्लांट का पत्ती बना लेते हैं थोड़ा सा आउट, बाहर बना लेते हैं इधर। एक बेटा मान लो क्या पत्ती है, क्या है, पत्ती है। बेटा क्या होता है, प्लांट ने रूट के मदद से क्या लिया, देखो यहाँ हम डाल दिए पानी, क्या डाल दिए, पानी। हम लोग बाहर से डाल दिए, पानी डाल दिए। तो करता क्या है, यहाँ हमारा है पानी, जो करता है प्लांट का जो होता है इसे बोलते हैं रूट हेयर। क्या बेटा, इसे बोलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर के द्वारा क्या करता है भाई, पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और ऐसे करते करते अल्टीमेटली जो होता है बेटा, पानी को हम लोग प्लांट के पत्ती तक भेज देते हैं बेटा। तो बताओ पत्ती में क्या है बेटा, देखो पत्ती में क्या आ गया, पानी। क्या है बेटा, पानी आ गया। और ये मान लो कोई बंदा है, मान लो कोई ये कोई बंदा है, लड़का होगा। इन्होंने सांस छोड़ा और बाहर क्या आया, CO2। हमने सांस छोड़ा, बाहर क्या आया भाई, CO2। देखो बाहर पूरा हमारे वातावरण में पूरा क्या आ गया, CO2 आ गया। हमारे यहाँ पे CO2 ऊपर आ गया। देखो करेगा प्लांट के जो पत्ती होता है बेटा, पत्ती मान लो प्लांट की पत्ती है, जो निचला हिस्सा होता है बेटा ना भाई, इसमें होता है छोटे छोटे पोर होते हैं, टाइनी पोर होते हैं, छेद होते हैं भैया। तो उस छेद को बोलते हैं बेटा हम लोग स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो मान लो प्लांट का निचला हिस्सा जो होता है बेटा, ऐसे एक होता है टाइनी पोर, जिसे बोलते हैं हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। क्या बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं बेटा। ये क्या है, पोर है। क्या बेटा है, पोर है, टाइनी पोर है। मान लो हमने CO2 छोड़ा है, तो इस CO2 को प्लांट ले लेता है इसी पोर की तरफ से। इस हमारा जो छेद है इसे इसमें प्लांट में, पत्ती में, तो
इसे क्या बोलते हैं स्टोमेटा। इधर से CO2 को अंदर ले लिया जाता है बेटा, तो अंदर में क्या आ गया CO2 आ गया, क्या आ गया CO2 आ गया और H2 भी आ गया। और बाहर से अगर बताइए तो यहाँ हमारा मान लो क्या है, ये मान लो हमारा क्या है सन है, क्या भाई ये सन है, देखो क्या है सन है। तो अगर यहाँ से सन से पड़ता है लाइट एनर्जी, तो प्लांट इसको भी कैप्चर कर लेता है। देखो अगर प्लांट निकाल लिया, पानी भी ले लिया, CO2 भी ले लिया और लाइट एनर्जी भी ले लिया बेटा, ये क्या है लाइट एनर्जी है, इसको भी ले लिया। और प्लांट में ऑलरेडी क्या होता है बेटा क्लोरोफिल होता है, क्या होता है बेटा क्लोरोफिल होता है। प्लांट ने चारों को लेगा, देखो नीचे से पानी ले लिया, बाहर से CO2 ले लिया, क्लोरोफिल इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, अब बाहर से क्या ले लेगा लाइट एनर्जी ले लेगा, चारों को कंबाइन करेगा बेटा और मैजिकली जादू से क्या बेटा बनाएगा ग्लूकोज, क्या बनाएगा ग्लूकोज। माने क्या कह लो, अगर हम खड़ी खड़ी बात करें तो प्लांट ने बाहर से क्या लिया था बेटा CO2 लिया था और बाहर से क्या लिया था बेटा H2 लिया था बेटा, इसको कह लो भैया। और लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में यानी कि लाइट एनर्जी भी लिया, लाइट एनर्जी भी लिया और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या हुआ इनके प्रेजेंस में चारों को कंबाइन करेगा बेटा और मैजिकली जादू से बनाएगा C6H12 और O6 बनाएगा प्लस H2O प्लस O2 बेटा क्या O2 बैलेंस नहीं है, बैलेंस बता देंगे। देखो बेटा अभी क्या करना है बेटा, इन चारों को प्लांट कंबाइन करता है और बनाता है ये, इसका नाम है ग्लूकोज, क्या नाम है ग्लूकोज। ये H2O पानी होता है और ये ऑक्सीजन है, ये होता है बाई प्रोडक्ट, बाहर निकल जाता है, ऐसे वेस्ट होता है जो कि हम ले लेते हैं। प्लांट छोड़ा CO2 प्लांट छोड़ा O2, यही वाला हम ले लेते हैं, हमने छोड़ा CO2 तो प्लांट ने ले लिया, प्लांट ने इसको लिया और क्या बनाया ग्लूकोज बनाया। देखो कितना अच्छी बात है, देखो तो हमने छोड़ा CO2 प्लांट ने कैप्चर कर लिया, प्लांट ने छोड़ा O2 हमने कैप्चर कर लिया। तो यूं कह बेटा देखो कितना बढ़िया चीज है ये, मतलब कि हम जो हमारा जो वेस्ट है वो प्लांट ले लेता है, प्लांट के लिए क्या है वो अच्छी चीज है। तो भैया आप बताओ अगर प्लांट ने ग्लूकोज बनाना है तो CO2 की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, कहां से आएगा, हमारा जो वेस्ट है वो प्लांट ले लिया और बना लिया ग्लूकोज। प्लांट ने क्या बनाया ग्लूकोज बनाया और साथ में क्या निकलता है ऑक्सीजन गैस निकलता है, तो प्लांट जब देता है तो हम लोग उसे ले लेते हैं और हमारे अंदर चलता है बेटा, जोड़ा बात है। इन चारों को लिया कंबाइन किया और बनाया क्या ग्लूकोज बनाया और O2 तो बाहर निकाला, हम लोग ले लेते रहे। देखो बेटा इसी को हमको पढ़ना है बेटा, ठीक है ना, तो इसी बोलते क्या फोटोसिंथेसिस, यानी कि चारों कंबाइन करो और फूड बनाओ, क्या है यही क्या है फोटोसिंथेसिस से बेटा। आगे देखो बेटा अब सवाल आता है, अब सवाल आता है बेटा क्या कि जो हमारा होता है फोटोसिंथेसिस, इसमें जो कच्ची पदार्थ है रॉ मटेरियल हमारे जो है, रॉ मटेरियल जो हमारे हैं जो कच्चे पदार्थ है ये कहां से आता है भाई, कहां से आता है। बस ऐसे है एग्जाम में तो ये ऐसे रिलेटेड हेडिंग मार दो बेटा, फ्रॉम वेयर प्लांट टाटा प्लांट गेट दीज रॉ मटेरियल। बेटा सुनो कह रहा है कि प्लांट कहां से पाता है इन सारे रॉ मटेरियल्स को, फ्रॉम वेयर प्लांट गेट दीज रॉ मटेरियल, कच्ची पदार्थ को ये प्लांट कहां से पाता है। पहले देख लो भाई सिंपल सी है, CO2 जो है पहला रॉ मटेरियल क्या है CO2, जो कहां से आता है भैया, अरे भाई एनवायरनमेंट से ले लेता है, अरे हमने छोड़ा एनवायरनमेंट में छोड़ा और यहां से ये प्लांट ले लिया, तो CO2 कहां से लिया गया एनवायरनमेंट से, तो बेटा क्या लिखोगे फ्रॉम एनवायरनमेंट, क्या बेटा फ्रॉम एनवायरनमेंट बेटा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बेटा। देखो अगली बात क्या आता है बेटा, ये इन्होंने पानी भी लिया प्लांट ने, तो पानी कहां से लिए भाई, अरे भाई मिट्टी थी, मिट्टी से प्लांट ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर बात करता है H2O की, तो H2O कहां से लेगा भैया, फ्रॉम कहां से भाई, फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम कहां बेटा सॉइल, फ्रॉम सॉइल से ले लिया गया पानी, अरे भाई पानी सॉइल से लिया गया और CO2 कहां से लिया गया भाई एनवायरनमेंट से ले लिया गया। अगली बात ये लाइट एनर्जी कहां से भैया बताओ तो, अरे भाई लाइट एनर्जी कहां से आई भाई, लाइट एनर्जी कहां से आई भाई, अरे भाई फ्रॉम सन, सन से आया भाई, कल दिन बेटा फ्रॉम सन, क्या बेटा फ्रॉम द सन, क्या बेटे फ्रॉम द सन, सन से ले लिया गया। अच्छा एक चीज और है मटेरियल में क्या क्लोरोफिल, क्या बेटा क्लोरोफिल जो होता है बेटे ये कहां से आया भाई, अरे भाई क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कहां पत्ती में, कर लेते बेटा ऑलरेडी प्रेजेंट इन कहां, अरे कहां प्रेजेंट इन बेटा प्लांट या मीजोफिल बोल दो बेटा। ये कहोगे
ये रे सर ये बात तो समझ में नहीं आई, ये मेसोफिल क्या होता है? अरे भाई देखो, जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा उस सेल को बोलेंगे मेसोफिल। क्या बोलेंगे? मेसोफिल। तो बस इतना आना भाई। देखो हरा है प्लांट तो क्लोरोफिल को ऐसे है ना भाई, और जिसमें है क्लोरोफिल उसे बोलेंगे मेसोफिल। तो ये कह लो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है आपको, है ना। अगली बात बेटा, ये चारों को देखो, ये रॉ मटेरियल चारों है, इनमें से कोई एक एब्सेंट हुआ तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। चारों का आवश्यकता होना चाहिए, मतलब चारों आवश्यक है इसके लिए, है ना, होना चाहिए चारों। तो बेटा ये समझो, तो पहले तुम लोग बोर्ड पे लिखोगे, पहले बनाओगे ऐसे डायग्राम, फिर ये केमिकल फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसका से ये हेडिंग मारोगे, ये लिख दोगे। अब अगला क्या इंपॉर्टेंट है 3 पॉइंट, अगर वो लिख दोगे तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं लिखोगे तुमको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा बेटा। ये मस्त तुम लोग इसको भाई ढंग से लिख लेना। और मैं जो बता रहा हूं अभी, ये भी अच्छे से लिखना, इसको मोक्ष की तुमको प्राप्ति नहीं बेटा, मोक्ष की बेटा, ठीक है। तो अब बेटा पढ़ते हैं इसको। तो पहले तुम लोग इसे लिखोगे, है ना। अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा टॉपिक हमारा है, पॉइंट हमारा है, उसे समझते बेटा। जो हमारी एनसीईआरटी चीख के कहती है भैया कि ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, लेकिन बच्चा लिख आता नहीं है, नंबर कटता है, बोलता नंबर कट गया। वही कटता कैसे भैया? तुम एनसीईआरटी चीख रही है, तुम लिख नहीं रहे हो, तो नंबर तो कटना है भाई। तो क्या एनसीईआरटी कहती है बेटा? और एनसीईआरटी जो कहती है उसको धुआंधार तरीके से बेटा उसको हम समझाते हैं और बताते हैं उसको बेटा। तो आओ बेटा पढ़ते हैं बेटा। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इससे थोड़ा लिख लो। अब मैं मिटाऊं थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसे मैं मिटाऊं, थोड़ा सा कुछ लिखना है बेटा। तो मैं थोड़ा देर के लिए हट जाता हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो पॉज कर लो, लिख लो, फिर मैं इसे मिटाता हूं, इससे बस रब करूंगा, ठीक है। चलो बेटा हो गया होगा, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे? रब करेंगे, इरेज करेंगे इसको बेटा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, और आएगा भी क्यों नहीं बेटा, ठीक है। आ जाओ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या है वो 3 पॉइंट। कौन है वो गोल्डन पॉइंट भाई जो एनसीईआरटी चीख रही है? देखो बेटा क्या है वो, देखो बेटा, देखो तो पहली बात, पहला पॉइंट क्या है? देखो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनो। पहली बात लाइट होगा, इसमें है क्लोरोफिल। तो काम क्या है भाई? मान लो कह रहे हैं कि प्लांट चारों को लेगा, कंबाइन करेगा, बनाएगा ग्लूकोज, तो चारों का फंक्शन होगा ना भाई, चारों का कुछ काम होगा ना भाई। तो काम क्या है इस चारों का? जो हमारा होता है क्लोरोफिल, ये काम क्या होता है? ये काम क्या है कि लाइट एनर्जी ऐसे आया और पकड़ लिया जाए, पकड़ लिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए। तो लाइट एनर्जी को ट्रैक करता है कौन? क्लोरोफिल। ये पहला स्टेप हमारा होता है। तो लिख दीजिए भैया क्या? लाइट एनर्जी ट्रैप्ड, मतलब पकड़ लिया था ना, ट्रैप्ड बाई क्लोरोफिल। देखो बेटा पहला क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाई क्या भाई? क्लोरोफिल। ये यहाँ पे क्लोरोफिल हमारा है, तो क्या करता है? अरे यहाँ लाइट एनर्जी पड़ता है तो पकड़ लेता है, लाइट एनर्जी को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है भाई ना। अच्छा, ये हमारा क्या है? पहला पॉइंट। यहाँ लिख देते हैं भाई पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है भाई? लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया गया भाई ना। अब उसको बदलेंगे, पता है ये जो लाइट एनर्जी पड़ती है तो इससे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये हमारा लाइट एनर्जी है, इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो ये हमारा जो लाइट एनर्जी हमारा होता है इसको कन्वर्ट करें किसमें? केमिकल एनर्जी में। देखो बेटा लाइट एनर्जी कन्वर्ट into chemical energy and photolysis of water। भाई ये क्या कर दिया भाई? देखो ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो कह रहा है कि पहले पकड़ा लाइट एनर्जी को, क्लोरोफिल ने पकड़ लिया, अब कहां जाओगे? इसे पकड़ लिया, कहां जाओगे? अब क्या होगा? देखो तो इस लाइट एनर्जी को पहले पकड़े, लाइट एनर्जी को, फिर तो कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? केमिकल एनर्जी में, है ना। तो पहले पकड़ा गया तो पहला स्टेप, पहले ऐसे लाइट एनर्जी पड़ा, पकड़ लिया गया, पहला स्टेप। अब कन्वर्जन होगा लाइट को किसमें? केमिकल में। तो वही हुआ है, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू किसमें? केमिकल एनर्जी। और दूसरे पॉइंट में एक बात और बोल रहा है, एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट होता है, और जब कहते हैं लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइट की मदद से तोड़ना किसको? वाटर को। बेटा ये हमारा क्या होगा?
ये हमारा क्या होता है CO2, ये क्या है बेटा हमारा H2O, ये भैया लाइट एनर्जी, ये भैया हमारा क्या क्लोरोफिल। देखो बना है क्या भैया हमारा C6H12O6 प्लस H2O प्लस क्या बेटा ऑक्सीजन गैस बनेगा हमारा। देखो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा पहला स्टेप में क्या होगा, ये लाइट एनर्जी को पड़ेगा, कौन पड़ेगा क्लोरोफिल पकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा, पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप हमारा इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, ये करता है। अगली बात इसका इसी का करा है लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी। और क्या करा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि लाइट की मदद से वाटर को तोड़ेंगे, लाइट की मदद से वाटर को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो इसमें वाटर में क्या है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, टूटेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा अलग, क्या हो जाएगा अलग, और ऑक्सीजन हो जाएगा अलग। देखो ये अलग हो गया, ये हो गया अलग। देखो वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन होता है बेटा जब टूटेगा वाटर तो क्या होगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, छल्ली छल्ली पूरा हो जाएगा वाटर। तो ये कहेगा भैया हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम जाके लग जाएंगे किसे CO2 से, किसे लग जाएंगे CO2 से, तो हम कुछ बन जाएंगे, है ना। तो ये कहता है ये कहता है तुम्हारे पास क्या है ना, ये कहता है हमारे पास क्या है भाई, नहीं तुम सुने होगे भैया कि बोलता भैया कि हमारे पास तो भाई बहुत कुछ है, तो तुम्हारे पास क्या है, तो बोलता है मेरे पास माँ है, ऐसे नहीं बोलता कुछ भी, तो होता है वही बात। देखो ये क्या है भाई, इसके पास ऑप्शन है, ये जाके इससे लग गया है ना, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, सीधे बाहर निकल जाएगा ये जो हम ले लेंगे। देखो क्या होगा, यहाँ टूटा वाटर टूटा और क्या निकला हाइड्रोजन, अगर बाहर निकल गया तो जाके इसे चिपक जाएगा, जाके इसे चिपक जाएगा। बताओ तो इससे बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बन जाएगा हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे CO2 था, इसमें जब वाटर टूटा तो हाइड्रोजन बाहर निकला तो इसमें जाके चिपक जाएगा। पता है जब किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुटे तो हाइड्रोजन जुटे अच्छा है ऑक्सीजन निकले तो बोलते हैं उस कंपाउंड का हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है रिडक्शन। बताओ CO2 क्या हुआ है, इसमें आके जुड़ा है क्या हाइड्रोजन, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। क्या हुआ रिडक्शन। तो तीसरा स्टेप वाला ये होता है रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्या बेटा रिडक्शन ऑफ क्या बेटे CO2। सुनो पहले क्या हुआ, पहले लाइट एनर्जी पकड़ लिया गया, पहला स्टेप। दूसरा क्या बेटा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें केमिकल में, और उसी में क्या हुआ है तोड़ा गया किसको वाटर को, दूसरा स्टेप हमारा हो गया। तीसरा क्या बेटा हुआ है रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, यानी कि CO2 क्या हुआ है इसका हुआ है रिडक्शन, यानी कि इसमें क्या लग गया हाइड्रोजन आके लग गया। और जैसे लगेगा हाइड्रोजन बताओ तो बनता हमारा क्या है ग्लूकोज। क्या बनता है ग्लूकोज में क्या होता है कार्बन होता है और ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। अब पहले पता इसमें क्या था कार्बन था और ऑक्सीजन था, इसमें अगर जोड़ दे हाइड्रोजन तो बन जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा हमारा ग्लूकोज। बताओ ग्लूकोज में क्या होता है, तो ऑलरेडी था कार्बन था और ऑक्सीजन था, वहां से क्या आ गया हाइड्रोजन। वही बात भाई कार्बन था ऑक्सीजन था, वहां से जुड़ा ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा करके, तो जा क्या बन गया छोटा, इससे बन गया हमारा क्या ग्लूकोज का ना ग्लूकोज। इनका काम क्या है लाइट एनर्जी को पकड़ो और बदल दो किसमें केमिकल में, है ना भाई ये होता है। और फिर टूटेगा लाइट एनर्जी से टूटेगा ये वाटर तो निकलेगा हाइड्रोजन, जाग लेगा किसे CO2 से, और क्या बन जाएगा ग्लूकोज। बाहर ये बाहर निकल जाएगा हमारा, ये हमारा ऑक्सीजन निकल गया। देखो ये जाकर कंबाइन कर लिया इससे, इस पास कोई ऑप्शन नहीं है, धीरे से क्या निकलेगा ये बाहर निकल जाएगा धीरे से। आई थिंक पूरा अच्छे से आ गया होगा समझ में, आया भी होगा। देखो बेटा तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से जब हमारा निकला ये हो गया बाई प्रोडक्ट, बेकार हो गया, ये बाहर निकल दे जाएगा। तो ये इससे CO2 का बन गया, CO2 का जोड़ दिए हाइड्रोजन, अब बन गया हमारा क्या ग्लूकोज। देखो कितनी अच्छी बात है, वहां से प्लांट ने CO2 ले लिया जो हमारा वेस्ट था और उससे क्या बन गया ग्लूकोज बन गया। तो कितनी अच्छी बात है, हमने हमारा जो वेस्ट CO2 जिसे पूछते भी नहीं है उससे बन गया ग्लूकोज, फिर उसको हम खा लेते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है। देखो प्लांट हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो प्लांट को भैया थोड़ा सा प्लांट को हम लोग क्या करना चाहिए भाव देना चाहिए, प्लांट को उगाओ काटो नहीं भाई ना। तो
ऐसी बात है। सुनो बेटा, तो कहना क्या बेटा है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा और बनेगा हमारा ग्लूकोज। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी चिक के इसी को पॉइंट बोलती है। इतना लिख दोगे तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज तुम ये ना लिखो, तुम 5 पन्ना लिखते तुमको नंबर नहीं मिलने वाला है, तुम लिख के लो नंबर नहीं मिलेगा बेटा। तो ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट था, ये लिखना और ये केमिकल फॉर्मूला दिखा देना। और फिर हम इसको तो हम समझाने के दिखा दे, इसको तीनों पॉइंट समझाने के लिए बनाए थे यहाँ पे, बाकी सब ये तुम लिख देना। और ये तीनों पॉइंट बहुत जरूरी, बेहद जरूरी है बेटा। तो आई थिंक कुछ समझ में आया होगा और अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया भैया तो एक बार थोड़ा बताओ हमको कैसा लगा वीडियो भाई, वीडियो कैसा लगा बताओ। और थोड़ा सा समझ में आया भाई तो लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक बेटा। तो बेटा तो चलते हैं बेटा, अभी के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे तब तक के लिए ओके बाय, ठीक बेटा।